हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों कैसे हैं आप? बच्चों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है जो मैं आपको बताने आ रहा हूं और उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि आपके होश उड़ा देगी। अभी बच्चों को जो नहीं पता है मैं उनको बताने वाला हूं कि मैं आज बात करूंगा बोनस पॉइंट की। यानी कि मैं बात करूंगा बच्चों 9 से 12th वाले स्टूडेंट की, जो 2025 के स्टूडेंट हैं। जो 2025 के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत ज्यादा खुशखबरी है। 9 to 12 के बारे में बात करने चाह रहा हूं कि क्या सीबीएसई ने चेंज करा है। बच्चों मैं बात करूंगा आपसे बोनस पॉइंट की। बच्चों बोनस पॉइंट का नाम सुनते ही आप समझ जाएंगे कि सर क्या बताने वाले हैं बच्चों। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा। बच्चों देखो, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको वीडियो बना रहे हैं और सीबीएसई की पूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बच्चों आपका एक छोटा सा देखो ये फर्ज बनता है कि आप सर की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। क्योंकि बच्चों देखो, हम भी अपने एक टाइम स्पेंड करते हैं कि आप पूरी स्टडी करते हैं, उसके बाद आपको वीडियो बनाते हैं और उसके लिए फिर आप वीडियो बना के हम ये चाहते हैं कि कोई बच्चा बिल्कुल भी मायूस ना हो और पूरी सीबीएसई की इंफॉर्मेशन उस तक पहुंच जाए। चलिए बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो का टॉपिक क्या मैं आपको बता देता हूं कि न्यू चेंजेस फॉर 2025 स्टूडेंट। यानी कि क्या चेंज करे हैं सीबीएसई ने 2025 के लिए, तो वो सारी बात मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे। लेकिन बच्चों वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो बहुत ही मजेदार होने वाली है। इसमें बात करूंगा मैं आपसे बोनस पॉइंट की। ये बोनस पॉइंट क्या है, ये क्रेडिट पॉइंट क्या है। ये बोनस पॉइंट और क्रेडिट पॉइंट का नाम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना मेरी बात को कि जो मैं आपको बताने वाला हूं इतनी बेस्ट इंफॉर्मेशन है कि आपका दिल बिल्कुल खुश हो जाएगा। और क्या इंफॉर्मेशन है सुनिए मैं क्या बताने जा रहा हूं। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको जो बता रहा हूं, मेरी बात सुनने के बाद आप मेरी इंफॉर्मेशन को YouTube पर जाके या आप गूगल पे जाके www.cbse पर जाके चेक जरूर कर लेना। कभी आपको ये लगे कि सर ने आपको झूठी इंफॉर्मेशन दे दी, बिल्कुल झूठी इंफॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल सटीक और बिल्कुल ट्रू इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देने आया हूं। इंफॉर्मेशन क्या है सुनिए बच्चों। 9 से 12 के लिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो चेंज हुई है, वो क्या हुई है उसको आप ध्यान से सुनेंगे। देखो बच्चों, ये तो आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम को देने के लिए सीबीएसई चाहती है कि उसकी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। याद रखना बच्चों, 75% अटेंडेंस का होना जरूरी होता है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और हर वो बच्चा जानता है 6 to 12 वाला कि उसके लिए एग्जाम देने के लिए कितनी परसेंट अटेंडेंस होनी चाहिए। बोर्ड में अगर 75% से कम होती है तो फिर वो एग्जाम नहीं देता है, उसके लिए फिर बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। इसीलिए बच्चों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज अगर स्कूल खुल गए हैं तो कोई बच्चा एब्सेंट बिल्कुल मत होना, क्योंकि बच्चों स्टार्टिंग सबसे ज्यादा बेस्ट होती है। स्टार्टिंग बेस्ट क्या होती है, अगर आपकी स्टार्टिंग बेस्ट होगी तो पूरी साल आप बेहतरीन तरीके से कवर कर लेंगे। अब सुनिए इंफॉर्मेशन क्या है। इंफॉर्मेशन ये है कि सीबीएसई ने स्कूलों के लिए नोटिस जारी कर दिया है कि अब स्कूल वाले आपको बोनस पॉइंट देंगे। याद रखना बच्चों, पूरी साल के जितना भी आप पूरी साल होगी उस पूरी साल में आपको पूरे 50 बोनस पॉइंट मिलेंगे। 50 बोनस पॉइंट मिलेंगे। बोनस पॉइंट कैसे मिलेंगे, उनका क्या यूज होगा, वो मैं आपको सारी बात समझाता हूं। बच्चों उसकी एक एक्टिविटी क्या है मैं सारी बात आपको समझाऊंगा। पहले मैं आपको ओरली समझा देता हूं, अगर ओरल समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं आपको बोर्ड पर रिटन करके समझाऊंगा। इंफॉर्मेशन क्या है सुनिए बच्चों। अगर सपोज करो आपके स्कूल में कोई भी एक्टिविटी हो रही है, लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अब इस बार 2025 के स्टूडेंटों को 6 to लेके 12 तक के लिए जो इंफॉर्मेशन है आप बिल्कुल ध्यान से सुनना क्या इंफॉर्मेशन है। यानी कि अगर आपके स्कूल वाले कोई भी कंपटीशन कराते हैं, कोई भी आपके स्कूल में एक्टिविटी कराते हैं, बच्चों आपको कार्ड मिलता है कि भाई आप फर्स्ट आए, आप सेकंड आए, यानी बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। आपको एप्रिशिएट किया जाता है, कोई भी कंपटीशन वगैरह होता है आपको एप्रिशिएट किया जाता है और उसमें बताया जाता है कि इन बच्चों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। अब बच्चों आपको क्या होगा कि उस यानी कार्ड के साथ साथ आपको टीचर बोनस पॉइंट भी देगा, यानी क्रेडिट पॉइंट भी देगा। उन पॉइंटों का बेनिफिट क्या होगा, उन पॉइंटों का बेनिफिट ये होगा बच्चों, वो पॉइंट जितने जिस बच्चे के ज्यादा क्रेडिट पॉइंट होंगे, बोनस पॉइंट होंगे। मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हैं, स्कूल में कबड्डी खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं, आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया और बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद टीचर को आपका गेम पसंद आया तो टीचर आपको वहीं पर एक पॉइंट देगा। वो पॉइंट क्या होगा, बोनस पॉइंट होगा। आपका जो पॉइंट है, देखो आप गेम खेल रहे हैं और गेम में आपको बोनस पॉइंट मिल गया, यानी क्रेडिट पॉइंट मिल गया। अब जो बोनस पॉइंट आपको मिला है वो बोनस पॉइंट टीचर अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर रख लेगा। अब उस रिकॉर्ड को रखने के बाद जब सारे आपकी एक्टिविटी हो जाएंगी, यानी कि लास्ट में एनुअल तक जितनी भी एक्टिविटी आपकी होती है स्कूल के अंदर, वो सारी एक्टिविटी जब आपकी हो जाएंगी तो आपके बोनस पॉइंट को गिना जाएगा कि कितने बच्चों के कितने कितने बोनस पॉइंट आए। बोनस पॉइंट सबको मिलेगा, चाहे वीक स्टूडेंट हो चाहे टॉपर स्टूडेंट हो, लेकिन उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि बच्चे ने कैसा परफॉर्मेंस किया है।
उस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको बोनस पॉइंट मिलेगा। अब मैं आपको समझाऊंगा हिंदी के अकॉर्डिंग। मान लीजिए हिंदी इंग्लिश में आपको लिख के समझा देता हूं कि कैसे होगा। मान लीजिए बच्चों आपका हिंदी का पेपर है बोर्ड में, आपका अब 80 नंबर की बजाय हो सकता है आपका 70 नंबर का पेपर वो दे दे, तो 70 नंबर में से मान लीजिए आपके आगे 50 नंबर, इमेजिन कर लो 50 नंबर आगे। अब ये जो आपके प्रैक्टिकल के नंबर टीचर देता था 30 नंबर, इसमें नोटबुक के होते थे, तो बहुत सारे नंबर होते थे, ये तो आपको मिलेंगे प्लस इसके आगे रिजल्ट में आपको यहाँ पर लिखा रहेगा बोनस पॉइंट। जैसे मान लीजिए आपका ए आया, अब ए जो बोनस पॉइंट होगा वो 10 मार्क्स का होगा, ये याद रखना। बी जो होगा वो 8 मार्क्स का होगा। मैं आपको सारी बात समझा दूंगा, लेकिन अभी बोनस पॉइंट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान तो लो। ये है क्या, जब आपके सब्जेक्ट में नंबर आ जाएंगे, उन नंबरों के साथ साथ जब आपके नोटबुक और सबके नंबर ऐड हो जाएंगे, तो सबसे लास्ट में आपका ये बोनस पॉइंट जो होता है ना, जो आपको टीचर ने दिए हैं, ये ग्रेडिंग पॉइंट जो होता है, ये आपको वहां पर रिजल्ट में ऐड होने वाले हैं। इस बार सीबीएसई ने साफ साफ कह दिया है कि आपको हर बच्चे के बोनस पॉइंट, रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यही बोर्ड में प्रोसीजर भी है, याद रखना बोर्ड का प्रोसीजर भी यही होने वाला है। 2025 के स्टूडेंटों की बात कर रहा हूं मैं, 6 टू लेकर 12 तक की। तो ये ग्रेडिंग पॉइंट आपके रिजल्ट में ऐड कर दिए जाएंगे, और ये रिजल्ट में जैसे ही ऐड होंगे बच्चों, आपकी परसेंटेज डेफिनेटली बढ़ने वाली है। तो मैंने क्या कहा, सीबीएसई ने ग्रेडिंग पॉइंट सिस्टम को जो लागू करा, ये बोनस पॉइंट ये टीचर्स के हाथ में होंगे, यानी उन टीचर्स के हाथ में कोई क्लास में एक्टिविटी करा रहा है, कोई ड्राइंग एक्टिविटी करा रहा है, या कोई हर चीज में एक्टिविटी आपकी होनी है। इसीलिए बच्चों एक्टिविटी में आपको अलर्ट रहना है और अपनी एक्टिविटी को आपको अच्छे से देना है। तो याद रखना बच्चों, अगर आप अपनी एक्टिविटी को अच्छे से देंगे तो आपका ग्रेडिंग जो पॉइंट है वो कलेक्ट कर लिया जाएगा, और कलेक्ट करने के बाद बच्चों वो आपके जो पॉइंट है वो रिजल्ट में दे दिए जाएंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा, बच्चे की ये देखा जाएगा कि बच्चा क्या एक्टिविटी में एक्टिव है या नहीं है, या पढ़ने में ही एक्टिव होता है। तो इसीलिए सीबीएसई चाहती है हर बच्चे को कि वो पढ़ाई के साथ साथ हर एक्टिविटी में भी एक्सपर्ट हो, क्योंकि जब बच्चा आगे बढ़ता है तो वो मायूस ना हो, वो हर चीज में जा सकता है। इसीलिए सीबीएसई ने ये एक प्रोसीजर निकाला है कि अब स्कूल वाले बच्चों को ग्रेडिंग यानी कि बोनस पॉइंट भी दिया करेंगे। अब ये नहीं है कि आपने मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हैं और उसमें आप फर्स्ट आ गए, आपको कार्ड दे दिया भी आप फर्स्ट आए, नहीं। अगर आप फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए, थर्ड आए, जो भी आए, तो आपको स्कूल की तरफ से ग्रेडिंग पॉइंट मिलेगा, और वो ग्रेडिंग पॉइंट नंबर वाला होता है। याद रखना बच्चों, सीबीएसई ने जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए दी है, ये बच्चों की भलाई के लिए दी है। जो बच्चों की परसेंटेज अच्छे से परसेंटेज बढ़े, तो जब आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे तो वहां पे जो मेरिट लगती है तो परसेंटेज के बेस पे लगती है, और जब आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी होगी तो आपका चुटकियों में नंबर आ जाएगा। इसीलिए मेरा आपसे सिर्फ इतना ही कहना है बच्चों, अगर स्कूल में कोई भी एक्टिविटी आपकी कराएं टीचर, तो बच्चों उस एक्टिविटी को, एक तो आपको एब्सेंट बिल्कुल नहीं होना उस एक्टिविटी में, उस एक्टिविटी को दीजिए, और वो डेट, एक्टिविटी की जो डेट होगी वो सीबीएसई स्कूल वालों को बताएगा कि आपको किस किस डेट में कौन कौन सी एक्टिविटी करानी है, और उसका रिकॉर्ड सीबीएसई को जाएगा। तो याद रखना बच्चों, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप बिल्कुल भी एब्सेंट मत होना, क्योंकि इस बार एक्टिविटी के जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो आपको बोनस पॉइंट यानी कि क्रेडिट पॉइंट आपको मिलने वाले हैं, जिससे आपका रिजल्ट सुपर डुपर होने वाला है। तो ये 2025 वाले स्टूडेंटों के लिए इंफॉर्मेशन थी, कि जो इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं उस इंफॉर्मेशन को ध्यान से सुन लिया करो। वीडियो को अगर आप स्किप करते रहेंगे तो आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चों हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सटीक दें, बिल्कुल सही दें, कोई भी इसमें छोटी बात आपको ना बताएं। क्योंकि बच्चों अगर हम झूठ बोल के आपके फ्यूचर से खेल गए तो बच्चों इसमें हमारा लॉस है, हम बिल्कुल भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। तो याद रखना बच्चों, मैं आपके लिए जो ये पॉइंट वाली बात लेकर आया हूं, तो इसको ध्यान से आपको समझना है कि आपको छोटा सा काम क्या करना है, छोटा सा काम यही करना है बच्चों, अपनी एक्टिविटी को बहुत ध्यान से करना है, अच्छे से करना है, और उस एक्टिविटी का जो रिकॉर्ड है स्कूल वाले अपने पास मेंटेन करेंगे, और उसका एक डाटा बना के सीबीएसई को वो सेंड करेंगे, जिससे कि आपका जो रिजल्ट बनेगा उसमें आपके ये बोनस पॉइंट ऐड होके आ सके। अगर ये चीज फॉलो होती है तो बच्चों याद रखना, फिर अगर ये फॉलो होता है जो मैं आपको तारों पॉइंट वाला, ये वैसे तो फॉलो कर दिया गया है, तो याद रखना 2 बोर्ड आपके डेफिनेटली फिर होने वाले हैं 2025 में। तो इन दोनों को कनेक्शन एक साथ सीबीएसई ने कर दिया है, तो आपको अपने सिलेबस को अच्छे से लेके चलना है।
याद रखना बच्चों, अब कैसे भी करके आपको अपने माइंड को शार्प करना है। माइंड को शार्प करने वाले गेम को यूज करिए, माइंड को तेज चलाने वाले गेम खेलिए। तो याद रखना बच्चों, जितना माइंड आपका शार्प होगा उतना ही गेम आपका सॉलिड होगा। और ये माइंड शार्प होता है आपका स्टार्टिंग से ही। इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों, स्कूल की अभी आप लीव ना करें, क्योंकि आप तैयारी कैसे करें किसी एक्टिविटी की जब आप स्कूल ही नहीं जाएंगे। तो बच्चों याद रखो, स्कूल जाना अभी बिल्कुल बंद नहीं करें। आप सबको स्कूल रेगुलर क्लास करनी है इस समय, क्योंकि अब टीचर आपको एक्टिविटी के बारे में बताएंगे और जो जो चेंजेस सीबीएसई के अंदर हो रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन टीचर आपको बताने वाले हैं। तो बोनस पॉइंट के साथ आपको ये चेंजिंग हुई है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी गई है। अब कैसे कैसे लागू होगा, कहां कहां लागू होगा, मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सारी बात समझाऊंगा डिटेल के साथ। अभी जो इन्फॉर्मेशन आई थी मैंने आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। लेकिन मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही करूंगा बच्चों, स्कूल जाना बंद नहीं करें, क्योंकि स्कूल जाने से ही बच्चों आपका बेस क्लियर होगा। आप ट्यूशन जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं बच्चों, को एक एजुकेशन क्राइटेरिया वहां आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, लेकिन बच्चे का जो माइंड विकास होता है, बच्चों की बुद्धि का विकास होता है, वो स्कूल जाने से होता है। स्कूल जाने से उसका माइंड डेफिनेटली इंक्रीज हो जाता है। अगर आप मान लीजिए स्कूल नहीं जाएंगे, खाली कोचिंग पर डिपेंड रहेंगे, तो बच्चों सोचो आप कैसे क्लास में बोर्ड एग्जाम देंगे, आपको लिखने का तरीका कैसे आएगा। तो इसीलिए क्लास में बैठ के आप जाएंगे, सारी बात आपको सीखने को मिलेंगी। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि अभी स्कूल आप जाएं, क्योंकि टीचर इस समय आपको सिलेबस करा रहे हैं और वो सारी बात आपको बता रहे हैं। तो याद रखना बच्चों, ये बोनस पॉइंट की इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको दी है। तो इस इंफॉर्मेशन को संभाल के रखना, ध्यान से रखना, सुननी होगी आपने। तो बच्चों याद रखना, भूलना नहीं है। और भी इसके ऊपर इंफॉर्मेशन आएंगी मैं आपको दे दूंगा। तो बच्चों याद रखना, ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, क्योंकि हमने आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन दी है सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो आपको लिए मैं लेकर आया हूं। तो बच्चों हमारा जीनियस कोचिंग सेंटर आपके लिए स्टार्ट हो गया है, और हमारे जीनियस कोचिंग सेंटर में बच्चों मैथ की, साइंस की, इंग्लिश की सबकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं देखो, और ऑनलाइन में हम बच्चों को बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। वीडियो अच्छी लगी आप इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। थैंक यू।